Just sleep in when you think it's good. Okay. टेक्सास का रहने वाला ये आदमी इसी जगह पर अकेला बैठता रहता था, हर रोज एक भी दिन गवाए बिना लगातार 3 साल तक। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कोई नहीं जानता था कि वो क्यों इंतजार कर रहा था, कोई नहीं जानता था कि वो किसका इंतजार कर रहा था। मगर एक दिन एक इंसान ने बस एक छोटी सी चीज की जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। नाइट फैम, अगर आपने इस आदमी को देखा होता तो आप क्या करते? क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसे सुनकर आपका जवाब जरूर बदल जाएगा। हमारे इस अनजान हीरो का नाम है जिंजर स्प्राउस। On the way to work every day, I would see this guy standing on the corner, and he was the happiest person I ever saw, but not in a good situation. कड़ी धूप हो या बरसात, वो वहीं खड़ा रहता था, बस दुनिया को अपने चारों ओर घूमते देखता रहता था। तो एक दिन जिंजर के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं गाड़ी से उतरकर इस अजनबी से बात करूं। पर उसे क्या पता था कि ये एक अनोखी सफर की शुरुआत थी। उस आदमी का नाम विक्टर हबार्ड है, जो तकरीबन 30 साल का है। वो इतने सालों से उस जगह पर अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। वो वहीं खड़ा रहा क्योंकि उसकी माँ ने उसे वादा किया था कि वो वापस आ जाएगी जब वो उसे सालों पहले वहाँ छोड़ कर गई। इसी जगह पर वो बेचारा आदमी अपने बचपन के इस सदमे को फिर से जी रहा था। वो अटका हुआ था। उसकी कहानी से प्रभावित होकर जिंजर बार बार उससे और जानने के लिए वापस आती रही। I started visiting with him. Yeah. I would get a cup of coffee and I would go sit with him right where he was. I mean, for a good 6 months. बातें करते करते उसे धीरे धीरे और भी चीजें पता चली। उसे विक्टर एक दयालु, प्यार करने वाला और नेक दिल आदमी लगा, और उसे पता चला कि विक्टर एक मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। अब ये जानने के बाद पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं था। जिंजर को उसकी मदद करनी थी, तो उसने विक्टर से मिलिए नाम का एक फेसबुक पेज बनाया और उसकी कहानी दुनिया के साथ शेयर करने लगी। विक्टर का इलाज करवाने में मदद करने के लिए उसने GoFundMe पेज भी बनाया। वो उसके लिए खाना बनाती थी और उसके कपड़े धोती थी। वो उसके साथ डॉक्टर से मिलने भी जाती थी, और तो और उसने विक्टर को अपने कुकिंग स्कूल में काम पर भी रखा था। और जब बाहर ठंड बढ़ने लगी तो उसने उसे अपने घर पर भी बुलाया, अपने और अपने पति के साथ रहने के लिए, और जल्द ही वो उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वो उसे अपने साथ घूमने भी ले जाते थे, और जब लोगों ने इस दरियादिली की ताकत को देखा तो इसे फैलाने में बहुत समय नहीं लगा, और देखते ही देखते उन्हें पता चला कि हजारों लोग विक्टर के इस सफर को फॉलो कर रहे हैं, और उसे डोनेशंस में कम से कम $28,000 मिले हैं। पर नाइट फैम, कहानी का सबसे अच्छा मोड़ आना अभी बाकी है। वो कारण जिसकी वजह से विक्टर उदास, अकेला बैठा हुआ मिला था, जिसके लिए वो 3 साल से इंतजार कर रहा था, उसका वो इंतजार भी अब खत्म होने वाला था। फेसबुक पर उसके हजारों फॉलोअर्स की मदद से आखिरकार विक्टर का अपनी माँ से मिलन हो ही गया। I feel like God just dropped a blessing on me, you know? Came out of nowhere, you know, it just hit me. ये खूबसूरत कहानी दया की ताकत को बयां करती है। इस औरत ने वाकई इस आदमी की जान बचा ली, और वो भी सिर्फ इतना पूछकर कि आप कैसे हो। और मेरा मानना है कि हमें आज की दुनिया में ये सवाल और भी पूछना चाहिए, खासकर तब जब हम किसी को परेशानी में देखें। तो अब मैं आखिरी बार आप सबसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप सड़क पर अकेले बैठे किसी लाचार इंसान को देखेंगे तो अब से क्या आप जाकर बात करेंगे या बस आगे बढ़ जाएंगे? नाइट फैम, हमने अभी ये हिंदी चैनल शुरू किया है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज फॉलो करना ना भूलें।